हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक पीसीओडी होने वाला है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, बहुत सारे मिथ हैं, मिसकंसेप्शन है। और किसी भी टॉपिक के बारे में गलत धारणाएं मिथ तभी होती हैं जब उनके बारे में खुलकर बात नहीं होती है। हमारे इंडिया में तो लोग पीरियड्स के बारे में खुलकर बात नहीं करते, तो पीसीओडी के बारे में कैसे ही करेंगे। और आज की वीडियो सभी के लिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हो, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पीसीओडी। तो लिखा हुआ है कि जो पीसीओडी होता है उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। ठीक है, ये एक क्या है, एक डिजीज है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीसीओडी और पीसीओएस को बिल्कुल सेम बताते हैं। हाँ, ये सिमिलर होते हैं इन नेचर, बट ये बिल्कुल डिट्टो सेम नहीं होते हैं। पीसीओएस थोड़ा अलग होता है पीसीओडी से। पीसीओएस के बारे में हम कभी और किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पीसीओडी के बारे में पढ़ेंगे। तो पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। लिखा हुआ है इट इज मोस्टली कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड जेनेटिक टेंडेंसीज। कि जो पीसीओडी होता है ना, वो उसका होने का मुख्य कारण क्या होता है। पीसीओडी होने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, और उसके साथ साथ एक जेनेटिक भी होता है कि अगर आपके घर में किसी को होता है तो उससे भी आपके होने के चांसेस होते हैं। और आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, लोगों का डेली रूटीन ऐसा है, लोग का वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है, लोग बहुत जो डाइट लेते हैं वो अच्छा नहीं होता, बैलेंस डाइट नहीं होता, तो उन सब के कारण से पीसीओडी होने की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। और आज के टाइम पे हर 5 में से एक जो फीमेल होती हैं वो पीसीओडी से पीड़ित होती हैं, बट उन्हें पता ही नहीं होता है। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो अपने घर में बताती हैं अपनी मदर से कि मम्मी मुझे पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे, तो लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, ये तो बहुत आम बात है, शादी के बाद सब कुछ सही हो जाता है। ऐसा क्या होता है भाई, शादी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा? कुछ भी सही नहीं होता। इवन जो सिचुएशन होती है वो बहुत बेकार हो जाती है, क्योंकि सही टाइम पे किसी भी चीज़ का इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पीसीओडी होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस कारण से होता है, दूसरा जेनेटिक की वजह से भी होता है, और तीसरा जो हमारी लाइफस्टाइल है आज की, उसके कारण से भी पीसीओडी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। आगे लिखा हुआ है कि इन मेंस्ट्रुअल साइकिल द 2 ओवरीज अल्टरनेटली रिलीज मैच्योर एग ईच मंथ। क्या नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं, जो फीमेल के पास 2 ओवरीज होती हैं, तो जो एक ओवरी होती है हर महीने एक एग रिलीज करती है अल्टरनेट बेसिस पे। अगले महीने दूसरी ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती है, जब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन जब पीसीओडी की समस्या हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, पहले तो ओवरी क्या कर रही थी, मैच्योर एग रिलीज कर रही थी, लेकिन पीसीओडी की कंडीशन में क्या होता है कि जो ओवरी होती है ना, या तो इमैच्योर एग रिलीज कर देती है या तो फिर पार्शियली मैच्योर एग रिलीज करती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में मैच्योर एग ओवरी रिलीज कर रही है, बहुत सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट पीसीओडी कंडीशन में क्या हो गया है, जो ओवरी है वो इमैच्योर एग या फिर पार्शियली इमैच्योर एग रिलीज कर रही है। देखो लिखा हुआ है कि समवन विद पीसीओडी, वो लोग जिनको क्या हो रखा है, पीसीओडी, हाउएवर द ओवरीज विल ऑफन रिलीज आइदर इमैच्योर एग, या तो इमैच्योर एग रिलीज का हो जाएगा उन्हें, या तो ओनली पार्शियली मैच्योर एग, कि वो एग रिलीज होगा जो कि भी पार्शियली इमैच्योर हुआ होगा, विच कैन गो ऑन टू डेवलप इनटू सिस्ट। यही मेन कारण है, जो कि पार्शियली इमैच्योर एग या फिर इमैच्योर एग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सिस्ट क्या होता है। जो सिस्ट होता है ना, वो एग रिलीज हो रहा है बट वो मैच्योर नहीं है, वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लिक्विड फिल होता है, उसे क्या कहते हैं, हम सिस्ट कहते हैं। आप इसे गांठ भी कह सकते हो। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि जो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सिस्ट कैसा होता है, लिटिल सैक्स फिल्ड विथ लिक्विड, कि लिटिल सैक्स होते हैं जिसके अंदर क्या भर जाता है, लिक्विड भर जाता है। दिस लीड्स टू द ओवरी स्वेलिंग एंड बिकम इनलार्ज, जिसके कारण से जो ओवरी होती है ना, उसका साइज क्या हो जाता है, वो सूज जाती है, तो साइज उनका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है नॉर्मल कंडीशन से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि द ओवरीज रिलीज लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंड्रोजेंस। ये हमारा कौन सा हॉर्मोन्स है, मेल हॉर्मोन्स है। बहुत सारे लोगों के मन में आता है मेल हॉर्मोन्स भी रिलीज होता है, बट बहुत ही लिमिटेड मात्रा में रिलीज होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, जो मेल हार्मोन होता है ना, यहाँ लिखा होता है ना इम्बैलेंस हो गया है, तो जो मेल हार्मोन होता है ना वो ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है,
की बाल्डनेस हो जाती है, बहुत सारे हेयर फॉल होते हैं, पिंपल्स होते हैं, फेशियल्स हेयर बहुत सारे ग्रोथ होते हैं, ठीक है, जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हार्मोन है वो आपका क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है कि द ओवरी रिलीज लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स। ये जो ओवरी होती है नॉर्मल कंडीशन में क्या करती है, लिमिटेड अमाउंट रिलीज करती है, बट ड्यूरिंग द साइकिल, बट इन दिस केसेस द ओवरी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड्रोजन इन एक्सेस। कि इस साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो एंड्रोजन हार्मोन्स यानी कि मेल हार्मोन्स का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण से मैंने भी आपको बताया कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, वो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, क्योंकि यही सिम्टम्स क्या है, पीसीओडी है। तो अगर ऐसा हो गया है, अगर एंड्रोजन हार्मोन जो है वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है, तो जो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं वही सिम्टम्स को देखकर क्या पता चलता है कि आपको क्या हो रखा है, पीसीओडी हो गया है। तो वो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मेल पैटर्न हेयर लॉस। आपने देखा होगा नॉर्मली जो बाल्डनेस की प्रॉब्लम आती है वो लड़कों में आती है, तो जब पीसीओडी किसी को होता है, किसी फीमेल को, तो उसके जो हेयर फॉल तो होना बहुत नॉर्मल बात है, थोड़े बहुत हो जाते हैं, बट पीसीओडी की कंडीशन में ऐसे हेयर फॉल होते हैं कि लगता है कि अब वो आपको बिल्कुल बाल करके ही छोड़ेगा, ठीक है। फिर तो लिखा हुआ देखो कि मेल पैटर्न हेयर लॉस होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, एब्डोमिनल वेट गेन होता है, वेट गेन बहुत ज्यादा होता है पीसीओडी में, ठीक है। आगे लिखा हो इवन इनफर्टिलिटी, कि इनफर्टिलिटी भी हो सकती है अगर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई है, तो पीसीओडी के कारण से इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शादी के बाद उनको बेबी नहीं होता तो वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिर ट्रीटमेंट करते हैं, फिर बहुत 4 साल बाद 5 साल बाद उन्हें क्या होता है, बेबी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब शादी नहीं हुई होती है तो लोग बताते हैं एक दूसरे से, बट उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं देता, कहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, सबकी पीरियड्स डिले होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, पीरियड्स नॉर्मली डिले नहीं होते हैं, 1-2 दिन की कोई बात नहीं होती, बट महीने महीने पीरियड्स ना आ रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी आ जा रहे हो, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि एक्ने एटसेट्रा, कि बहुत सारे लोगों को क्या होती है, एक्ने वगैरह भी की समस्या भी देखी जा सकती है पीसीओडी की कंडीशन में। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। तो जो पीसीओडी है ना, इसका एज सच कुछ फिक्स बिल्कुल की एकदम रामबाण इलाज जो आप कह सकते हो अभी तक नहीं आया है। आप क्या होता है कि ये डॉक्टर जो होते हैं, आपके जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, वो ये देखते हैं कि आपकी जो पीसीओडी की कंडीशन है वो कैसी है। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है तो वो आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, वो तो डॉक्टर की बात होती है। उसके अलावा जो पीसीओडी होता है ना, वो मेडिसिन के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल को सुधारने से भी पीसीओडी को क्योर किया जा सकता है। डॉक्टर से ज़्यादा काम आपको खुद करना होता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो डाइट है डाइट में आप क्या लो, वो खाना लो जिसके अंदर शुगर की मात्रा, कार्ब्स की मात्रा कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, ऐसे डाइट लो। आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, फ्रेश एयर में रहो, आप स्ट्रेस मत लो। तो ये सारे किसके वो हो सकते हैं, मतलब एक इलाज है आप कह सकते हो कि जिसको अपनाने से, अपने दिनचर्या को सुधारने से आप पीसीओडी की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पीसीओएस के साथ। उसमें हम पीसीओडी और पीसीओएस के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में जानेंगे। बाकी अगर आज के टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत जल्द कोशिश करूंगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइस।